हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल ऑन जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है तुषार। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हम अपने आने वाले जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम और आने वाले जेकेएसएसबी के बाकी सारे एग्जाम्स के लिए हम मैथ्स की एक प्लेलिस्ट शुरू करे थे। सो हमने इस प्लेलिस्ट में 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हमारे। फर्स्ट चैप्टर इज अवर परसेंटेज चैप्टर, जो हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 4 में कवर करा। देन क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक हमने करा अपना प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर। साथ ही साथ हमने इसमें अपने जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे थे। प्रॉफिट एंड लॉस में एज सच मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई नहीं मिला, इसलिए हमने उसकी एक एक्स्ट्रा क्लास नहीं करी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते। बट हाँ, 25 अगस्त 2024 को जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है। उसमें उन्होंने 3 क्वेश्चन जो है वो पूछ रखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। सो वो 3 क्वेश्चन जो है वो मैंने उस उस पेपर के मैथ्स की जो सॉल्यूशंस थे उसकी वीडियो में मैंने कवर कर रखे हैं, जो कि हमारे चैनल में ही आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस की, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम अपनी क्लास 9 में अपना नया चैप्टर, जो है हमारा कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। सो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट सबसे सबसे जो कह सकते हैं इजीएस्ट चैप्टर है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट वेयर द इंटरेस्ट अमाउंट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट और लोन। ठीक है, आप मान सकते हो आप है और आपका दोस्त है। ठीक है, आपने अपने दोस्त को पैसे उधारी पे दिए। ठीक है, तो अगर आपने उसको 1000 रुपये दिया और वो कह रहा है कि मैं आपको 1000 रुपया 1 साल के बाद वापस कर दूंगा। ठीक है, तो अगर वो 1000 ही आपको वापस करेगा तो आपको तो कोई फायदा होगा नहीं उसको पैसे देने का। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो वापस ना दे। ठीक है, तो अगर वो आपको कुछ पैसे दे रहा है, इन रिटर्न उसको 1000 का अगर 1100 मिल रहा है तो उसे फायदा है। तो ये 1000 का जो 1100 इसे मिला, मतलब 1000 तो उसे मिला ही मिला, प्लस एक्स्ट्रा जो 100 रुपीज उसे मिले, वो होता है हमारा इंटरेस्ट मिला, जो उसे सिंपल इंटरेस्ट पे मिला। और सिंपल इंटरेस्ट की खासियत ये है कि ये हर साल सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर पे भी सेम रहेगा, सेकेंड ईयर पे भी। अगर आपने मान लो कि कोई लोन लिया है बैंक से, ठीक है, वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट पे लोन मिलना बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम होता है। ठीक है, तो अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं लाख रुपए का। ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट पड़ रहा है आपको 10,000 रुपये हर साल के दर से। ठीक है, सो आपको 5 साल बाद एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा? 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, प्लस जो आपने लाख रुपया जो लोन पे लिया हुआ था वो एक्स्ट्रा देने पड़ेगा। सो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली ये चीज होती है। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट इसका उल्टा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सो सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करने का ना सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, सबसे पहली चीज देख लेते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के केस में। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा प्रिंसिपल के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे टाइम के। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट से हटाते हैं, तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है सिंपली पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये आ जाता है हमारा सिंपली फॉर्मूला। अब देखो पी क्या है? हमारा पी है जो हमारा इनिशियल अमाउंट है जो हमने लिया या दिया लोन में। ठीक है, वो होता है हमारा प्रिंसिपल। रेट होता है जो हमारा हर साल के दर पे, मतलब हर 100 के प्रोस्पेक्टिव में हम कितना परसेंट मतलब रेट पे दे रहे हैं चीज। ठीक है, और टाइम होता है हमने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रखी हुई है कोई चीज। ठीक है, सो आई होप आपको ये सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन समझ आई होगी। आपके काम की चीज डेफिनेशन नहीं है, आपको सिर्फ आपके काम की क्या चीज है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस दैट्स इट। सिंपल इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला है, इसी से सारे क्वेश्चन करेंगे। कोई ट्रिक यूज नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं यूज करेंगे, सिंपली बेसिक से फॉर्मूला यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है लेट्स से यू हैव इन्वेस्ट 1000 रुपये, द प्रिंसिपल है जो, एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स। सो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या आ गया? यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल जो है वो आ गया हमारा यहाँ पे 1000 रुपीज। ठीक है, रेट क्या आ गया हमारा? यहाँ पे रेट आ गया हमारा 5%। 5%। ठीक है, और
जो हमारा टाइम है, टाइम कितना आ गया हमारा 3, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। अब रेट में परसेंट दे रखा हुआ है ना, तो परसेंट को हम नीचे ले लेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब इस फॉर्मूले में सारे को डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इंटू 5 इंटू 3 अपॉन में कितना आ गया हमारे पास 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 5 3 ज़ा 15 और ये कितना आ जाएगा हमारा 150। तो मतलब कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था तीन, वो था हमारा 150 फॉर हमारे प्रिंसिपल कितना, 1000 रुपये के लिए, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको कि जो हमारा अमाउंट होता है ना, जो अमाउंट होता है ना, दो चीजें आपको याद रखनी है इस पूरे चैप्टर में, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। और जो हमारा अमाउंट होता है ना, टोटल वैल्यू अमाउंट जो होता है हमारा, वो होता है हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और यहाँ पे इंटरेस्ट किसकी बात हो रही है, इसमें बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। तो हमारा अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वैल्यू, ठीक है। एक एग्जांपल से हमने देख लिया क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लेट्स से यू इन्वेस्ट 1000 रुपये एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हर साल के दर पे 5% के हिसाब से 3 साल के लिए उसने इन्वेस्ट करा, तो बताओ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने सिंपली फार्मूला यूज करा सिंपल इंटरेस्ट का, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। सो हमारा जो फाइनली हमने जब फॉर्मूले में पुट करी वैल्यू 1000 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन रेट में परसेंटेज को हटा के 100 लिख दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लिए एंड देन 5 3 ज़ा 15 एंड 15 इंटू 10 150 विल बी वर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सो ये आ गया हमारा फाइनली आंसर। अब इस चैप्टर में आपको करवाने में तो बहुत चीज़ें हैं कि सिंपल इंटरेस्ट को एमपीजी यूज़ कर लो, एमपीजी यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने एमपीजी क्लास 2 में पढ़ा था अपने परसेंटेज चैप्टर के, ठीक है। बट वो इतने हाई लेवल की चीज़ें पढ़ के कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको अभी तैयार करना है जेके एसएसबी पर्सपेक्टिव से और स्पेशली जेकेपी कांस्टेबल के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो एमपीजी वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है वो एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी के बाकी एग्जाम्स में या बैंक के एग्जाम्स में यूज़ होता है, तो वो करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सिंपल चीज़ें रखो, थोड़ा कंसाइज में पढ़ो, जो आपके एग्जाम के रिलेटेड है वही पढ़ते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। वरना करवाने के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट की मैं 10 क्लासेस करवा सकता हूँ, और बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई चीज़ होगी नहीं। इससे अच्छा मतलब मास्टर ऑफ नन बनो और जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनो, मतलब कि हर एक चीज़ को पकड़ो, हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा-थोड़ा पढ़ो अपने एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि कांस्टेबल का एग्ज़ाम का लेवल नॉर्मल रहने वाला है, ना ज़्यादा हाई रहने वाला है और बहुत ही कम आप सोचोगे तो वो भी नहीं रहने वाला है। बट हाँ, एक लेवल तक आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि 10th लेवल एग्ज़ाम है, तो बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आप इज़िली उसको कर लोगे, ठीक है। सो चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं हम अपने। ये हमारे कुछ पुराने पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे जेके एसएसबी के एग्जाम्स में आ रखे हुए हैं, वो देखते हैं। और सारे क्वेश्चन को हम बेसिक से करेंगे, कोई ट्रिक नहीं यूज करेंगे। एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दूसरा बताया प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू सॉरी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो ये दो ही फॉर्मूला यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है कि राम ने पैसे लिए 5,000 फ्रॉम संजय एट एन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से पैसे लिए हैं। 2 साल बाद संजय गॉट 1,000 रुपये ज्यादा देन व्हाट ही हैज गिवन टू राम। राम को उसने दिए थे 5,000, ठीक है, बट उसको ज्यादा कितने मिले, 5,000 उसने दिए थे और उसको मिले कितने, 1,000 ज्यादा, 1,000 उसको ज्यादा मिले, ठीक है। सो उसको टोटली कितने मिले, ठीक है, 1,000 ज्यादा मिले, ठीक है। दिए कितने थे, एक्चुअली इतने दिए थे, तो उसको टोटली कितने मिले, 6,000 मिले उसको लास्ट में, ठीक है। 6,000 मिल गए, फाइन। अब उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि 2 साल के लिए दिया था उसने, ठीक है। 2 साल के लिए दिया था इंटरेस्ट, 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट बना ये, 2 साल के एंड में मिले ना उसको 6,000 रुपया, ठीक है। तो 2 साल में इंटरेस्ट जो था उसको, इंटरेस्ट मिला उसको 1,000 रुपया, ठीक है। सो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में कितना मिलेगा उसको इंटरेस्ट, 500 मिलेगा, क्योंकि अगर 2 साल में 1,000 है तो 1 साल में 500 हो जाएगा। सो हमने सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी और क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमने ये चीज़ें कैलकुलेट करी कि हमें 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है,
हमें उसको टोटल कितना मिला था, ठीक है 6000 मिला था। अब अपना एक लौता फॉर्मूला जो है हमारे पास वो फॉर्मूला यूज करते हैं। सो यूजिंग प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सो अभी एक साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 500 निकाला हमने एक साल का, ये अभी निकाला, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा है 5000, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम रहता है। अब हमें रेट निकालना है, इसने पूछा हुआ है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, उसको हम कहते हैं रेट, ठीक है। तो रेट को रेट अपॉन 100 लिख लेते हैं। टाइम कितना है हमारा, एक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 500 इंटू 100 अपॉन 5000 आ जाएगा। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया वो आया हमारा 10, ठीक है। 10 विल बी अवर आंसर। सो बी ऑप्शन विल बी अवर राइट आंसर। कोई हमने अपने से ट्रिक नहीं यूज करी, कोई एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं करी, हमने सिंपल क्वेश्चन में दे रखा था कि 5000 उसने लिए, 2 साल बाद उसने 1000 एक्स्ट्रा दिए। जो 1000 एक्स्ट्रा दिए वो क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है। 2 साल में 1000 एक्स्ट्रा दिए, एक साल में 500 एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। 2000 में 1000 एक्स्ट्रा दिए, एक साल में 500 एक्स्ट्रा दिया। तो 500 हमारा एक साल का इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट की जगह डाला, फार्मूले में प्रिंसिपल डाला, रेट निकालना था, टाइम एक साल था, तो रेट हमने निकाल लिया अपना 10% के हिसाब से, ठीक है। सो फाइनली जो इस क्वेश्चन का आया कि व्हाट इज द परसेंट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, वो आया इसका बी ऑप्शन, दैट इज 10, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने कोई भी एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं करी, सिंपल। सबसे पहली चीज है ना, देखो आपका मैथ्स ग्रेजुअली तब इम्प्रूव होगा जब आप क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है ना, क्वेश्चन में जो चीजें दे रखी हुई है उसको आप इंटरप्रेट करोगे कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है और उससे मैं निकाल क्या सकता हूँ चीज, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा चीज दिखी कि 1000 2 साल के लिए था, हमने 500 निकाल लिया एक साल के लिए। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारी ट्रिक्स सीखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम प्रेशर में ये चीजें काम नहीं करती। अल्टीमेटली चीज वही है कि आपका पेन चलना चाहिए एग्जाम में, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो। जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने पेन चलाया, इन्फॉर्मेशन लिखी जो क्वेश्चन में दे रखी थी, बेसिक सा फॉर्मूला है, 5th क्लास के बच्चे को भी पता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट होता है। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। वही फॉर्मूला यूज कर लिया, उसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करी, क्वेश्चन निकल गया। इसमें बताओ क्या चीज मुश्किल है, कोई कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। बस आपको बेसिक्स क्लियर रखने हैं अपने और प्रैक्टिस करनी है जम के। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे 10 तरह के क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, तब तक आपको मैथ्स नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, वीडियोस ज्यादा देखने से कोई फायदा नहीं है, जब तक खुद का पेन जब तक नहीं चलाओगे तब तक नहीं आएंगी चीजें, ठीक है। तो आई होप आप प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अपने। ये सारे क्वेश्चन हमारे जेके एसएसबी के एग्जाम्स में आए हुए हैं पुराने, ठीक है। सेम वही तरीका अपनाएंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट इज 9/16 ऑफ प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे को क्या दे रखा हुआ है किसी अमाउंट पे, 9/16 ऑफ प्रिंसिपल। तो मैं लिख लूंगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 9/16 ऑफ प्रिंसिपल। पहली लाइन से मैंने ये इंटरप्रेट करा, ठीक है। देखो कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, पहली लाइन दे रखी हुई है, ऑफ का मतलब बताया था परसेंटेज में इनटू होता है, लिख लिया वैल्यू, ठीक है। उसके बाद कहता है द नंबर रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज एंड टाइम ईयर वुड बी इक्वल, ठीक है। सो इसने दे रखा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे टाइम के इक्वल है, इन ईयर विल बी इक्वल, दे रखा है क्वेश्चन से। दूसरी चीज इंटरप्रेट कर ली हमने क्वेश्चन से, ठीक है। अब अब मेरे को कहता है कि देन टाइम फॉर विच प्रिंसिपल इज लेंट आउट, ठीक है। हमें टाइम निकालना है सिंपल इस क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपल लास्ट में हमने जो चीज पढ़ी, हमें टाइम निकालना है, और हमें अदरवाइज ऑप्शन से भी दिख रहा है कि हमें ईयर्स निकालना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में दी हुई चीजों से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या चीज पता है सिंपल इंटरेस्ट में, हमें एक ही चीज पता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 जो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। हर जगह घुसा दो इसको, हर जगह हर क्वेश्चन में यूज कर लो, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमने यहाँ निकाला, ये निकाली हमने चीज, ठीक है। पुट कर देंगे इसको, पुट कर दो इसको, पुट 1 इंटू
ठीक है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 9P अपॉन 16, ठीक है। अब देखो कि रेट टाइम के इक्वल दे रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारा 9P अपॉन 16 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा P इंटू टी स्क्वेयर, टाइम निकालना है ना, तो रेट को टाइम के इक्वल कर लिया, अपॉन 100 आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो, अब टी को एक साइड रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, टी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब टी स्क्वेयर क्या आ जाएगा यहाँ से, जब पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। सो चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, 100 इंटू 9/16। जब ये स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 इंटू अपॉन 4 इंटू 3। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 10 इंटू 3/4 को, तो हमारा जो टाइम होगा फाइनली वो आ जाएगा हमारा, एक मिनट, सात, सात दूनी 14, एक 15, हाँ, ये आ जाएगा हमारा टाइम यहाँ से, ठीक है। 1/4, 1/4 नहीं आएगा यहाँ पे, 1/2 आएगा, सॉरी, 7 दूनी 14 और एक 15, 15/2 विल बी अवर टाइम, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन का आंसर, विच विल बी डी पार्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में। सिंपली क्या रखा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है किसी भी अमाउंट पे, वो 9/16 है प्रिंसिपल का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 9/16 ऑफ प्रिंसिपल, मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि रेट जो है मेरा वो टाइम के इक्वल है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज इन एंड टाइम इन ईयर विल बी इक्वल। तो हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R% होता है, और टाइम हमारा जो होता है वो ईयर्स में होता है, ठीक है। सो फाइनली इसमें लास्ट में कहा फॉर विच द प्रिंसिपल इज लेंट आउट, मतलब प्रिंसिपल जो कितने टाइम पे दिया गया था वो ईयर हमें निकालने हैं, कितने साल के दे रखा था। ये तो मैं बहुत आपको मतलब खोल के बता रहा हूँ कि पहली इक्वेशन बनाओ, दूसरी इक्वेशन बनाओ, पुट करो फर्स्ट को टू में। एग्जाम में आपको सीधे सीधे टारगेट करना है। पहली चीज लिख ली, सिंपल इंटरेस्ट 9/16 इंटू पी दे रखा था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा पुट करा, सॉल्व करा, आंसर निकल गया। कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज देखी नहीं हमने, ना ही हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ा। सिंपल फॉर्मूला जो था सिंपल इंटरेस्ट का, वही यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। लास्ट में हमने कैलकुलेशन करी थी, टी का स्क्वायर निकालना था, सारी वैल्यू जो थे वो स्क्वायर दे रखे थे, परफेक्ट स्क्वायर थे। 10 आ गया 100 का स्क्वायर, 100 आ गया 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 16 आ गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते तो ये 10 5 जा जाना था, 5 3 जा 35, 5 3 जा 15 अपॉन 2 आना था। 15 अपॉन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, चलो और सॉल्व कर देते हैं इसको आपके लिए, 2 से, ये 5 से, ठीक है। ये आ जाना था अपना 15/2। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 15 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो 2 7 जा 14 आएगा, और एक रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 7 2 जा 14 और प्लस ये 1, ठीक है। सो फाइनली जो आंसर आया था हमारा वो आया था 7 1/2। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। सिंपल था पहला क्लास था सिंपल इंटरेस्ट का। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये एक ही कॉन्सेप्ट है आपका, मतलब जो जिससे आपके कांस्टेबल में आने वाले सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट के। वो कॉन्सेप्ट यही है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कोई कांस्टेंट ले लो, अगर नहीं भी लेना तो 1 मान के चल लेते हैं कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो हमारा फाइनली फार्मूला जो बना हमारा वो क्या बना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। और रेट को हम लिख सकते हैं, रेट को चलो रेट भी लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। रेट जो होता है ना वो हमारा R% में होता है हमेशा, पर एनम के हिसाब से। तो रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं R/100। तो जब हम फॉर्मूले में लिखेंगे इसको तो ऐसा ही हम लिखेंगे इसको एज ए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अपॉन में रेट का जो 100 था वो रेट का 100 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
तो ये बन गया हमारा फाइनली फार्मूला। और सेकंड चीज़ हमने फर्स्ट चीज़ हमें याद रखने वाली है ये मेन चीज़। सेकंड चीज़ हमें याद रखनी है कि हमारा अमाउंट जो होता है ना वैल्यू, वो अमाउंट वैल्यू होती है हमारी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखी, बहुत ईजी थी, कि हमारा प्रिंसिपल दे रखा था, इंटरेस्ट दे रखा था, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम दे रखा था। हमने फॉर्मूले में सिंपल पुट करी सारी वैल्यूज, हमने अपना इंटरेस्ट निकाल लिया, ठीक है। प्रिंसिपल दे रखा था, रेट दे रखा था, टाइम दे रखा था, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राम ने बोरो किए पैसे संजय से 5,000 रुपया, बट दिया उसको 2 साल बाद कितना, 1,000 ज्यादा दिया। 1,000 ज्यादा दिया 5,000 पे, तो मतलब 6,000 टोटल दिया। तो 1,000 ज्यादा दिया मतलब इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, पढ़ा हमने ऊपर चीज। उसके बाद 2 साल के लिए उसने इंटरेस्ट दिया 1,000 रुपया, 1 साल के लिए 500 देगा, सिंपल सा मैथ्स है, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपली फॉर्मूले में चीजें पुट करी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल्स टू SI, ठीक है। रेट परसेंट निकालना था हमें, तो रेट परसेंट को हमने बिना छेड़े एक साइड पे रख दिया, बाकी सारी वैल्यूज को हमने शिफ्ट कर दिया अपने राइट हैंड साइड पे। जब हमने वैल्यूज को काटा और मल्टीप्लाई करा तो हमारा आया आंसर 10। सो 10 विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करा ये वाला, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट पे जो है वो दे रखा था इक्वल 9/16 ऑफ पी। अब अगर आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी हो, ज़्यादा इजीली करनी हो, तो आप यहाँ पे 3 और ये करके सॉल्व करके भी कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब एग्जाम में जैसे भी आपको जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन हो पाए वैसे, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और हमने पिछले लेक्चर में जो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट खत्म करा था, उसके बाद 3 क्वेश्चंस हैं जो हमारे JKSSB ने पूछे हैं हमारे जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, जो 25 अगस्त 2024 में हुआ है। उसके 3 क्वेश्चंस हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करे हैं, जिसमें हमने सारा मैथ सेक्शन सॉल्व करा है उस पेपर का, तो आप वो क्वेश्चन वहाँ से रेफर कर सकते हो। और ट्रस्ट में अगर आप एक बार JKSSB के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाओगे ना इस प्लेलिस्ट में, तो आपकी ऑटोमेटिकली तैयारी होती जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, क्लास रिवाइज करनी है, जो क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं वो रिवाइज करने हैं। हाँ, एक्स्ट्रा एफर्ट आप अपने से ये डाल सकते हैं कि आप खुद से क्वेश्चन कुछ और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा डेली मॉक अटेम्प्ट किया करिए, ठीक है। क्योंकि डेली मॉक करने से ना वो हैबिट डेवलप हो जाती है, एग्जाम में आपको थोड़ा awkward सा नहीं लगता फिर वहाँ पे, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करिए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि JKSSB में कोई आप एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करके नहीं ले सकते सिलेक्शन, आपको वही जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना पड़ेगा। तो हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, अपना करंट अफेयर पे भी ध्यान दीजिए अच्छे से। GS कुछ मैं मतलब कुछ लोगों को देखता हूँ कि कुछ लोग GS पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, बट ऐसा नहीं है, आपको साइंस भी आएगी, आपको इंग्लिश भी आएगी। इनफैक्ट अभी जूनियर असिस्टेंट के पेपर में इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा मुश्किल आई है, इडियम्स अच्छे पूछे हैं उन्होंने, साइनो एंटो भी अच्छे पूछे हुए हैं उन्होंने, ग्रामर भी अच्छे लेवल की पूछी हुई है। तो यही बात है, अगर एक क्रक्स निकाला जाए ना JKSSB एग्जाम का, तो अभी ट्रेंड में जो चल रहा है कि मैथ और इंग्लिश जो आपका है हैवी चल रहा है। GS वैसी आ रही है, या तो आ रही है तो सबको आ रही है, नहीं आ रही तो किसी को भी नहीं आ रही, ठीक है। चलिए, बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए, इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, कल की क्लास में डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।